बिल्कुल। तो अच्छा अहमद साहब, सर ये बताइएगा कि पार्टी के बहुत ज़्यादा टिकट्स, आपको पता है इख्तलाफात का शिकार काफ़ी रही पार्टी जब टिकटों की तकसीम का मामला आया, तो बहुत सारे टिकट वकला के पास गए। बेशतर तो उनमें से वो हैं जो हादसाती तौर पर पार्टी का हिस्सा बने। आप समझते हैं कि एक वकील सियासी लिहाज से कितना मौसर साबित हो सकता है और जनरल इलेक्शंस की जो डायनामिक्स है उसको किस हद तक बेहतर समझ सकता है? हर वकील नहीं समझ सकता, ये बात दुरुस्त है। आपका ये एप्रीहेंशन जो हैं, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग जो है कि पॉलिटिकल फील्ड जो है ये एक ऑल टुगेदर जो नेशनल इलेक्शन होते हैं ये एक डिफरेंट बॉल गेम है। ये बाहर की जो पॉलिटिक्स है और जो बाहर के इलेक्शन होते हैं उनका और इनका कोई मुवाजना नहीं किया जा सकता, और ये बिल्कुल डिफरेंट है कि इस लिहाजा यहाँ पे जो है इसको जब तक इन एक में किसी में ये अहलियत हो कि वो जनरल पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हो और उसको उसके डायनामिक्स को समझता हो, तो तब मुमकिन है कि वो एक अच्छा पार्लियामेंटेरियन भी साबित हो सकता है कोर्ट और आके। ऑल दो क्योंकि रिलेटिंग टू लॉ है ये सारा, पार्लियामेंट का काम भी और असम्बलियों का काम भी, तो वो ज़्यादा जल्दी अंडरस्टैंड कर लेता है, ग्रेस्प कर सकता है सिचुएशन को, और उससे जल्दी लर्न करने की अहलियत जो है वो एक वकील में ज़्यादा होती है। ये पहलू हैं सारे। देखिए ना, हमारे लिए तो देखिए ना फील्ड इतना, वी हैव बीन कंस्ट्रेंड टू चेंज आवर पॉलिसीज, और उसमें वकला को चांस दे रहे हैं, दूसरे कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो एक ऐसी सिचुएशन में इंतहाई इक़दामात लेने के लिए उन्होंने सिलेक्ट किया हुआ है कि जी इनको तो हर जगह आउस्ट करना है, बाहर बिठाना है, इलेक्शन के मेन एरिना से इनको बाहर बिठा देना है, इनको बीच में शामिल नहीं होने देना। तो ऐसी सूरत में ही हमने स्टेप लेने हैं ना, जो भी लेने हैं हमने। बिल्कुल सही। तो वकला की कम्युनिटी एक ऑर्गेनाइज है, बार्स बड़ी ऑर्गेनाइज हैं उनके, तो ये जो रेगिंग के इनके एक बड़ा लार्ज स्केल जो मास्टर प्लान रेगिंग का करके बैठे हुए हैं, उसको काउंटर करने के लिए भी ज़रूरी है कि वो वकला जो है वो इस सारी इस किस्म के रेगिंग के प्लान को समझते हैं। बिल्कुल। तो ये भी एक एस्पेक्ट है। जी हाँ। अच्छा सर, ये बताइएगा, तो फिर ये जितने एस्पेक्ट्स का आपने जिक्र किया, सो जो आम कारकुन है पीटीआई का, वो ये नहीं समझता कि फिर ऐसी सियासी जो क़यादत है या फिर ये जो पावर है ये सियासी लोगों के हाथ में ही रहनी चाहिए थी? देखिए ना, आप वकला को ये इतनी बड़ी प्रिजम्पशन के साथ ये बात कर रहे हैं ना कि वो बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल है। वकला का तो ताल्लुक जो है बहुत करीब है पॉलिटिक्स के, क्योंकि जो सोशल इंटरेक्शन जो है इनका बहुत ज़्यादा होता है, और लेजिस्लेशन का प्रोसेस जो है, जो प्रोविंशियल का या फेडरल गवर्नमेंट का, जो पार्लियामेंट का, तो उनको उनकी क्रिटिकल उनकी एनालिसिस करना, उनकी अंडरस्टैंडिंग करना कि ये कोई ड्राफ्ट आया है, पार्ट ऑफ लेजिस्लेशन हुई है, कोई वो एक्ट है या ऑर्डिनेंस है, तो उसको उसमें क्या क्या कमी बेशी है, उसके पॉलिटिकल इफेक्ट्स क्या होंगे, इन चीज़ों को नॉर्मली वकील ज़्यादा आसानी से और अच्छे तरीके से समझ लेता है। अच्छा सर, ये बताइए